Today is 28th. Depreciation on the basis of written down value method. It is also known as diminishing balance method, also known as reducing balance method. Okay, तो एग्जाम में कंफ्यूज मत होना कि इसमें तो written down value है, we have done diminishing. So these are the three names for this type of method and reducing balance method. All right. Now the difference between the two methods is very clear. उसमें हम हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन लगाते थे, राइट, इररिस्पेक्टिव कि उसका बैलेंस क्या है. अब जैसे कि ये मेथड आपको नाम में ही बता रहा है कि आपको जो बैलेंस आएगा आपका ईयर एंड पे, नेक्स्ट ईयर आपको उस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है. बहुत सिंपल सा है ये. देखो एक क्वेश्चन करके देखते हैं, देन वील गेट टू नो, राइट. A limited purchased a machinery on 1st April 2015 at rupees 10,000 or for rupees 10,000, correct? Depreciation at the rate of 10% per annum by WDV, that is written down value method. ठीक है. After 4 years, the machinery is sold for ₹6561. ठीक है. 4 years मतलब वही ईयर एंड पे ही बिक रही है मशीन. चलो इस लाइन को हटा देते हैं, सिंपल हम लोग पहले डेप्रिसिएशन करते हैं. ठीक है, अभी इससे आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे. बाय रिटन डाउन वैल्यू मेथड, prepare, now we prepare depreciation account also. All right, prepare machinery and depreciation account for 4 years. For 4 years, let's prepare machinery account first. Date, particulars, amount, date, particulars, amount, like this. Machinery account, CR, DR, date, particulars, amount, date, particulars, amount. करेक्ट. चलो 2015-16, तो पहले यहां पर लिखेंगे 15-16. 1st of April, पहले बेटा क्या जर्नल एंट्री होती है जब हम मशीनरी खरीदते हैं? मशीनरी टू बैंक. तो यहां पर आ जाएगा टू बैंक अकाउंट 10,000. करेक्ट. 31 मार्च को हमको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है. 10% ऑफ 10,000 इज 1,000. करेक्ट. तो यहाँ पर ये हो गया 1,000. 31st मार्च बाय बैलेंस कैरिड डाउन 10,000 माइनस 1,000 इज 9,000. ईयर 1 हमारा खत्म हो गया बेटा. यहाँ पर ईयर 1 हमारा फिनिश. ठीक. नाउ वी मूव ऑन टू ईयर 2. यहाँ पर लिखेंगे अब हम 16-17. करेक्ट. 1st of April, to balance brought down 9,000. 31st of March by depreciation account. अब देखो बेटा हम लोग क्या करते थे यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर भी इसी वैल्यू का करते. करेक्ट. 10,000 का अगर हम लोग ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से कर रहे होते तो यहाँ पर we would have again written the same amount of depreciation, that was 1,000. Now the difference between these two methods is only this. अब आपको क्या करना है? Now you have to provide the depreciation on the remaining balance of the machinery. And what is the remaining balance of the machinery?
9,000. So over here you will do 10% of rupees 9,000 as it is always on the balance amount. I have written it also so that जब आप लोग रिवाइज करो तो आपको आ जाए. तो 10% of 9,000 is 900. 900. करेक्ट. 31st March इसको बैलेंस करो बेटा. बाय बैलेंस कैरिड डाउन 9,000 minus 900 is 8,100. 8,100. अब इसको टोटल कर लो. ईयर 2 भी खत्म. 8,100 plus 900 is 9,000. Year 2 ends over here. Now we move on to year 3, which is 1718. 1718, 1718. Okay. 1st of April. To balance brought down 8,100. 31st March by depreciation account. Now again 10% of 8,100. 810. 810. March by balance carried down 8,100 minus 810 is 7290. 7290. 7290. ये टोटल हो गया 8,100. 8,100. अभी हम लोग 4th ईयर का भी बनाना है. ठीक है ना. लेट्स मेक फॉर 4th ईयर. ठीक. अब ईयर है हमारा 1819. 1819. सॉरी. 1st of April to balance brought down 7290. Then 31st of March by depreciation account again. अब करेंगे हम 720. of 7290 which is 729. बैलेंस बताओ बेटा. 6561. 6561. 6561. इसका टोटल आया हमारा 7290. बस बेटा यही फर्क होता है दोनों मेथड्स में और कोई डिफरेंस नहीं होता है. हम लोग ने पहले मेथड में डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाया था. सो वी प्रिपेयर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओवर हियर. इट्स द सिमिलर वे. उसमें भी ऐसे ही बनता है. एक बार बना लेते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट. सेम फॉर्मेट. डेट, particulars, amount, date, particulars, amount. DR, CR, depreciation account. अब बेटा जब डेप्रिशिएट हम करते थे किसी भी एसेट को तो जर्नल एंट्री क्या होती थी हमारी फाइनल अकाउंट में. व्हेनेवर वी यूज्ड टू डेप्रिशिएट एनी एसेट तो एंट्री हमने आपको बताई थी डेप्रिसिएशन इज अ नॉमिनल अकाउंट. करेक्ट. डेप्रिसिएशन एक हमारा नॉमिनल अकाउंट है तो उसको डेबिट करेंगे. डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू Assets account. एसेट्स अकाउंट. तो यहाँ पर 31 मार्च को हमने डेप्रिशिएट करा है. डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी. यहाँ पर हमारी क्या चीज डेप्रिशिएट हो रही थी. मशीनरी डेप्रिशिएट हो रही थी और उसकी वैल्यू कितनी थी डेप्रिशिएटेड अमाउंट की 1000. यहाँ पर लिखेंगे बेटा हम 1000. खत्म. 31 मार्च को बैलेंस करो इसको. बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1000. पहला साल खत्म बेटा. टोटल हो गया ये. ठीक. अब दूसरे साल में फिर से यहाँ पर हमने 1st अप्रैल को करा. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1000. पिछला बैलेंस था. ठीक है. 31 मार्च को फिर से इस साल मशीनरी डेप्रिशिएट हुई तो फिर से टू मशीनरी अकाउंट. इस बार कितने से डेप्रिशिएट हुई थी 900 रुपए से हुई थी सेकेंड ईयर में. 900. फिर से 31 मार्च बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1900. टोटल कर दो. सेकेंड ईयर का भी अकाउंट खत्म.
थर्ड ईयर फिर से 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1900, ठीक है। फिर 31 मार्च को इस बार फिर डेप्रिशिएट हुई है टू मशीनरी अकाउंट, इस बार शायद अमाउंट 810 था। यस मैम। फिर से टोटल करो इसको 31 मार्च को बाय बैलेंस कैरिड डाउन 710, ठीक है। फोर्थ ईयर को कंप्लीट करें। फर्स्ट ऑफ बैलेंस ब्रॉट डाउन 2710 टू मशीनरी अकाउंट लास्ट ईयर का मैम 2710 होगा। हाँ सॉरी, यहाँ पर था 729 लास्ट ईयर का। यस यस मैम। 31 मार्च फिर से बाय बैलेंस कैरिड डाउन 3439, ठीक है ना। यस मैम। क्वेश्चन कंप्लीट्स। अब इससे आपको देखो डेप्रिसिएशन अकाउंट से एक एडवांटेज ये मिला, यू हैव गॉट द टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन द गिवन एसेट्स। आपको ये पता लग गया कि ये मशीनरी का डेप्रिसिएशन 4 साल मिला के 3439 है, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग वो करें, अगर हम मान लीजिए यही मशीनरी आपकी 6000 की बेची गई है, तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? अभी मशीनरी की कॉस्टिंग कितनी, कॉस्टिंग मशीनरी की थी 10,000, ठीक है। दिस वाज द कॉस्ट ऑफ मशीन 10,000। 10,000 वाली मशीन में टोटल डेप्रिसिएशन है 12,000। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मशीनरी? 10,000 में से 3439 माइनस करो, क्या वैल्यू मशीन की बची आज की डेट में? 6461 6561 हमारी मशीन की वैल्यू बच रही है। ये मशीन हम कहेंगे कि वे सेलिंग फॉर 6000, तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? 6561 वाली चीज हम 6 में बेच रहे हैं, तो हमको क्या हुआ? लॉस। लॉस हुआ। 561, ऐसे ही तो करते हैं कैलकुलेशंस के साथ। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन? मिताली आपको आ रहा है बेटा? मीनाक्षी? यस मैम। मिताली आ रहा है ना बेटा? यस मैम। ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। On 1st April 2017, Sonu Limited purchased a machinery for rupees 4 lakhs. ठीक है। फिर on 1st November 2018, they purchased another machinery. They purchased another machinery for rupees 1,20,000. On 30th September 2019, the machinery purchased in 2017 was sold at a loss. Was sold at a loss. इसमें डायरेक्टली आपको लॉस दे दिया गया है, so you will have to calculate the selling price. All right. Depreciation is provided at the rate of 10% on WDV, written down value method, right? And accounts are closed on 31st of March.
every year, correct? चलो बनाते हैं. Until 2020 you have to prepare the accounts. Till 2020 accounts have to be prepared. चलो, let's prepare the machinery account. Date. सब ये क्वेश्चंस बेटा आप लोग नोटबुक में करते जाना साथ साथ. It will help you in exams. बस आपको रिवीजन करना होगा. That's it. Date, particulars, amount. Date, particulars, amount. चलो, कौन बनाएगा मेरे साथ बेटा? एक जन अनम्यूट करो अपने आप को, बिकॉज आई कीप ऑन डूइंग. आप लोग को भी आ रहा है, सो स्टार्ट अनम्यूटिंग. मिताली, विल यू डू विथ मी? अंजलि, आप करोगी? नो मैम, मुझे मतलब अभी अच्छे से आया नहीं क्योंकि मैंने कल की क्लास नहीं ली थी. हाँ. तमन्ना, शिवांशी, कौन करेगा? ऐश्वर्य, अनम्यूट करो बेटा. चलो स्टार्ट करते हैं. मैम जो फर्स्ट मशीनरी की सेल प्राइस है वो 1,80,000 आ रही है क्या? 1,80,000 करेक्ट. यस मैम. ओके मैम. चलो 17-18 ठीक है बेटा. चलो ऐश्वर्य बताओ, सबसे पहले क्या करते हैं यहाँ पर? 1 अप्रैल को क्या लिखेंगे बेटा? मशीनरी टू बैंक अकाउंट. गुड. किसने बताया? तमन्ना शुभ. 4 लाख. बताओ बेटा. चलो, टू बैंक अकाउंट 4 लाख. अब इस पे डेप्रिसिएशन होगा बेटा, ठीक है ना? 31st of March बाय डेप्रिसिएशन विच इज एट द रेट ऑफ 10%. तो 4 लाख का 10% कितना हुआ बेटा? 40,000 में. 40,000. गुड. 40,000. इसको बैलेंस कर दो बेटा. खत्म इस साल का काम, क्योंकि हमने जो मशीन खरीदी है वो अब अगले साल खरीदी है. बाय बैलेंस क्या है? 4 लाख माइनस 40, 3,60,000 हो गया ना? क्वेश्चन सिंपल है, बस लाइन से चलते चले जाओ बेटा. बस ये हुआ 4 लाख. पहला साल हमारा खत्म. पहला साल हमारा खत्म. अब आ जाओ 18-19. 18-19. 18-19. 1 अप्रैल को सबसे पहले करो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,60,000. ठीक है ना बेटा? अब यहाँ पर देखो, हमने एक मशीन और खरीदी है 1 नवंबर को, तो यहाँ पर लिखो 1 नवंबर टू बैंक अकाउंट. इसको 2 कर दो. कितने की मशीन खरीदी हमने? 1,20,000 की. करेक्ट. अब इस साल कोई और चीज नहीं हो रही है, हमने अभी अगले साल ये बेची है 19-20 में. ठीक है, तो इस साल अब क्या करना है आपको? आपको सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन लगाने हैं फिर से. तो बाय डेप्रिसिएशन 1. नाउ अब 4 लाख पे नहीं करेंगे, अब किस पे करेंगे? 3,60,000 का 10%. 36,000 में. 36,000. गुड. 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन 2. इस पे कितना करेंगे? 1,20,000 पे 10% हुआ बेटा 12,000. 5,000. मशीनरी हमारे पास कितने टाइम के लिए रही? नवंबर से मार्च. नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. 5 महीने के लिए करेंगे तो कितना आएगा? 5,000. करेक्ट. यहाँ पे नीचे लिख दिया करो तुरंत फॉर 5 मंथ्स, ताकि आपको बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो, और एग्जामिनर जो चेक कर रहा है उसको भी पता है कि आप कितने स्पेसिफिकली काम कर रहे हो, तो मार्क्स कटने का कोई स्कोप ही नहीं है. नाउ बाय बैलेंस 1, बाय बैलेंस 2. पहले का बैलेंस कितना आएगा बेटा? 3,60,000 माइनस 36,000, 3,24,000. 24,000. है ना? और 1,20,000 माइनस 5,000, 1,15,000. आ गया ना बेटा? यस मैम. दूसरा साल भी खत्म. टोटल यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 3,20, 3,60. हाँ बोलो बेटा मिताली. रिपीट कर दीजिए. बाय डेप्रिसिएशन 36,000 से. हाँ मैं रिपीट कर देंगे.
देखो पहली मशीन थी 3,60,000 का इसका बैलेंस था, तो रिटन डाउन वैल्यू मेथड में हम क्या करते हैं, हम इस बैलेंस पे डेप्रिसिएशन निकालते हैं, ना कि ओरिजिनल कॉस्ट पे। तो यहाँ पर हमारा बैलेंस आया है 3,60,000। 3,60,000 का आप करोगे 10%, विच इज 36,000, करेक्ट। यस और मैम। दूसरी मशीनरी आपने जो खरीदी है 1,20,000 का, अगर सीधा सीधा आप 10% करो तो 12,000 आ रहा है। लेकिन Yes, दिस ma'am. मशीनरी इज ओनली स्टेड विथ यू इन दिस ईयर फॉर 5 मंथ्स, क्योंकि आपने इसको खरीदा नवंबर को है, तो नवंबर से आप डेप्रिसिएशन लगाओगे इंक्लूडिंग नवंबर, क्योंकि हमने 1 नवंबर को खरीदा है। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, इसी मशीनरी पे डेप्रिसिएशन होगा, वो 5 महीने का होगा, विच इज 5,000, करेक्ट। ओके मैम। अब उसको हमने बैलेंस कर दिया बेटा, पहले वाले बैलेंस को 3,60,000 को हमने पहले वाले डेप्रिसिएशन से माइनस किया, जो कि 36,000 था, उसका बैलेंस आया 324। एंड दूसरी वाली मशीन का हमने बैलेंस कैसे निकाला, 120 माइनस 5, 115। क्लियर बेटा। यस मैम। नाउ वी मूव ऑन टू 19 and 20. 19, 20, 19, 20. 1st of April, 2 balance brought down 1, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 2, लिख लिया करो, वैसे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। 3,24,000 और 1,15,000। अब देखो बेटा, इस साल एक चीज बिक रही है, गौर करो, 30 सितंबर 2019 जो इसी साल लाए करेगा, तो टिल 30 सितंबर कितने महीने के लिए हमारे पास मशीन अभी भी है? 6 months. 6 मंथ्स। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो ये 3,24,000 का 10% कितना हुआ? 3,24,000 का 10% हुआ 32,400 बाय डेप्रिसिएशन 1, और यहाँ पे लिख दो फॉर 6 मंथ्स, क्योंकि ये मशीन अब हमारे पास सिर्फ 6 महीने और रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 32,400 का इंटू 6/12, पूरे साल का 16,200. 16,200। इतना सबको समझ में आया? अब Yes, देखो ma'am. बेटा, Yes, इस ma'am. मशीन की वैल्यू कितनी बची, देखना यहाँ पर 3,24,000 में से हमने आखिरी साल का भी डेप्रिसिएशन माइनस किया, जो कि था 16,200। इस मशीन की वैल्यू बची है 3,60,800। दिस इज द वैल्यू ऑफ मशीन, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये वाली मशीनरी जो है आप लॉस पे बेच रहे हो, और कितने लॉस पे बेच रहे हो? 127,800। मेरी बात समझना, ये वैल्यू है मशीन की, मान लो ये तरीके से आप इससे कंपेयर कर सकते हो कॉस्ट प्राइस, और आपने इसको लॉस पे बेचा है, तो यहाँ पे फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। आपको इतने नुकसान पे बिकी है ये चीज भाई, जैसे हम लोग प्रॉफिट होता है तो प्लस करते हैं, लॉस माइनस करते हैं। ये हमने क्यों किया है? ये हमने इसका सेलिंग प्राइस निकालने के लिए किया है, जो कि इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो दिस मशीनरी हैज बीन सोल्ड फॉर 1,80,000, जो ये लोग हमेशा क्वेश्चन में बेटा ये वैल्यू देते हैं, इफ यू रिमेम्बर कि द एसेट हैज बीन सोल्ड फॉर इतना, हम लोग लॉस और प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। इसमें इन्होंने पहले ही से आपको क्या दिया हुआ है, लॉस इन्होंने आपको पहले से ही दिया हुआ है, बाय लॉस ऑन मशीनरी they have given you this thing in advance, which is 1,27,800। लॉस के बाद हमने क्या कैलकुलेट किया है? हमने कैलकुलेट किया कितने में हमने बेची, तो वो फिगर हमारा निकल के आया है 1,80,000 बाय बैंक अकाउंट 1,80,000। क्लियर? Yes, ma'am. अब दूसरी मशीन तो बिक नहीं रही है, उस पे एज इट इज डेप्रिसिएशन लगाओ, वो होगा 31 मार्च को बाय डेप्रिसिएशन 2, तो 1,15,000 का 10%, सीधे सीधे 11,500 बेटा, 11,500। अब बैलेंस करने का भी तरीका देखो, जरूरी नहीं है कि आप इधर का प्लस करो इधर का माइनस करो, ये बहुत लेंदी हो जाएगा। बाय बैलेंस 2, पहली मशीन का काम खत्म, नहीं उसका काम खत्म, सेकंड वाला बैलेंस कैसे निकालेंगे? बस ये 1,15,000 माइनस 11,500, 3,500. 1,03,500 को टोटल करो, बैलेंस आपको ऑटोमेटिकली मिलेगा। टोटल आ रहा है 4,29,000
39,000, 4,39,000। आपको छोड़ना है, क्वेश्चन ऐसे करके छोड़ दो। अब ये आएगा 2021 1st of April टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। एक ही मशीन बची है, 1,03,500। खत्म क्वेश्चन। किसी को दिक्कत, डाउट, प्लीज पूछ लो बेटा। मैम ये फर्स्ट सेकंड ब्रॉट डाउन्स आपने ऐड क्यों किए हैं? कहाँ पर बेटा ऐड? ये ऐड नहीं, ये इधर का टोटल निकालने के लिए, क्योंकि आप अकाउंट्स जब बंद करते हो आपको दोनों तरफ का टोटल करना पड़ता है ना बेटा। यस मैम। ठीक है, ओके मैम। और पूछो बेटा कोई। सबको आ गया है तो अब हम एक क्वेश्चन जो लिखेंगे वो आप लोग करेंगे। आई विल नॉट हेल्प यू इन दैट क्वेश्चन। मैम डिफरेंट मशीनरीज को आप लास्ट में ऐड ही करते हैं? किसको बेटा? डिफरेंट मशीनरीज को लास्ट में ऐड करेंगे? हाँ, ऐड इसीलिए किया क्योंकि हमको बस क्वेश्चन खत्म हो गया ना बेटा। डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल करके हमको लिखना होता है। अगर हम वो नहीं लिखेंगे तो आप यहाँ पे टोटलिंग कैसे करोगे? वो इसीलिए हमने टोटलिंग करी है। ओके मैम। ठीक है मिताली, जब क्वेश्चंस लगाओगे ना बेटा तो आपको आने लगेगा। कल आपने Yes, क्लास की नहीं थी, यस मैम। इसीलिए आज लगाना सारे बैठ के। ओके मैम। ठीक है, फिर भी ना आए फिर हमसे पूछो। ओके मैम। चलो, अब एक क्वेश्चन हम करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन का। काफी बच्चों को प्रॉब्लम थी, क्लास भी मिस हुई थी, तो उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है। ऑलराइट, we'll do one question of accounting equation. अकाउंटिंग इक्वेशन। काफी बच्चे जब हमने ये क्लास में पढ़ाया था, वो वेरी लेस पीपल वर देयर इन द क्लास। वेरी सिंपल थिंग, अकाउंटिंग इक्वेशन। नाउ व्हाट इज द करेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन? हु इज गोइंग टू टेल मी? अकाउंटिंग इक्वेशन का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? Asset is equal to liability plus capital. Yes, assets is equal to liabilities plus capital. बस यही चीज हमको बेटा कुछ ट्रांजैक्शंस दिए रहेंगे एंड हमको यही चीज प्रूव करनी है कि कैसे ये चीज होती है। We'll take a very simple example for this question. See, I'm writing few transactions, then we'll do the accounting equation. Purchased furniture. Purchased furniture rupees 5,000. Number 2, rent paid rupees 10,000. Number 3, goods purchased on credit rupees 5,000. Goods sold for rupees 10,000 in cash. Next, paid interest on capital rupees 5,000. करेक्ट? हो सकता है बेटा इस क्वेश्चन का आंसर ना मैच करे बिकॉज आई हैव टेकन रैंडम एग्जांपल्स। ऑलराइट, इसके भी हम प्रॉपर क्वेश्चंस आपको कराएंगे। इसका फॉर्मेट ऐसे होता है, देखो बेटा ऐसे बनाते हैं। ठीक है, पहला होता है इसमें सीरियल नंबर का, यहां पर लिखते हैं हम ट्रांजैक्शन, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज, ये बनता है प्रॉपर फॉर्मेट। ठीक है, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब जैसे जैसे इक्वेशन में ट्रांजैक्शन आएगा आप वहां पर कॉलम्स क्रिएट करते जाओगे, एसेट्स में सब कॉलम। जैसे आई गिव यू द एग्जांपल, फर्स्ट वन क्या लिखा हुआ है? परचेज्ड फर्नीचर।
Purchased furniture. So what is the journal entry for purchased furniture? Furniture to cash. फर्नीचर टू कैश। तो हमने एसेट्स में क्या कॉलम क्रिएट किया? पहले फर्नीचर क्रिएट किया और एक कैश भी क्रिएट किया। तो फर्नीचर हमने कितने का खरीदा है? 5000। तो 5000 ये हमारा फर्नीचर आया और हमारा बेटा कैश चला गया 5000, क्योंकि हमने पेमेंट करा है। करेक्ट? तो कई ट्रांजैक्शंस ऐसे होंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपका एसेट्स इफेक्ट होगा, कई ट्रांजैक्शंस ऐसे होंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ लायबिलिटीज इफेक्ट होंगी, कई ट्रांजैक्शंस आपके ऐसे होंगे जिसमें दोनों चीजें भी इफेक्ट हो रही होंगी। ठीक है, जैसे इसमें देखो दोनों एसेट्स इफेक्ट हुए। दूसरा है आपका रेंट पेड। अब जब भी हम किसी नॉमिनल अकाउंट का पेमेंट करेंगे बेटा, वो इफेक्ट होगा सीधे सीधे कैपिटल पे। रेंट पेड कैपिटल से माइनस होगा 10,000, ठीक है, क्योंकि ओनर ने पे किया है, और कैश से भी माइनस होगा 10,000। करेक्ट? तीसरा ट्रांजैक्शन है गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। तो जब हम क्रेडिट पे माल खरीदते हैं हमें, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? यस मैम। जर्नल एंट्री फॉर गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। मैम परचेज टू बैंक। परचेज टू बैंक। क्रेडिट पे खरीद रहे हैं ना? क्रेडिटर सॉरी। तो परचेज स्टॉक टू बढ़ा क्रेडिटर। हमारा। पहले तो स्टॉक बढ़ा, हमने 5000 का माल खरीदा, ठीक है, और हमारे यहाँ पे क्या क्रिएट हो गए? क्रेडिटर, जिनको हमको आगे चल के 5000 रुपए देने हैं क्योंकि हमने उधार पे खरीदा है। फिर है गुड्स सोल्ड फॉर 10,000 इन कैश। हमने माल बेचा है, माल बेचा है, तो उसकी एंट्री क्या होगी? बोलो जल्दी बोलो बेटा, एंट्री कोई भी बोलो। गुड्स सोल्ड मैम कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो स्टॉक हमारा 10,000 से यहाँ फिर से कम होगा, ठीक है, और हमारे पास कैश आ गया, तो 10,000, और जो इसमें नेगेटिव होता है वो ब्रैकेट में लिखते हैं, तो यहाँ पर हमारा 10,000 आ गया कैश में। और लास्ट है पेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेंगे, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सपेंडिचर है और ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये गेन है, तो एक बार प्लस होगा और एक बार माइनस होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है बेटा, एक बार यहाँ पर आप दिखाओगे प्लस 5000 और एक बार आप यहाँ पे दिखाओगे माइनस का 5000, ऐसे होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको हमको सब टोटल करना पड़ता है। इस केस में मैच नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे फर्नीचर 5000, कैश आपका आया माइनस का 5000, स्टॉक भी आपका आया माइनस का 5000, कैपिटल आपका आया माइनस का 10,000, और ये आया आपका क्रेडिटर प्लस का 5,000। ये हमेशा एसेट्स का टोटल शुड बी इज इक्वल टू द टोटल ऑफ लायबिलिटीज। वैसे इस केस में मैच कर रहा है, हमारा माइनस का 5,000 आ रहा है दोनों में बाय डिफॉल्ट। तो अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन? यस मैम। Tomorrow we will do full-fledged questions of accounting equation as well. ठीक है, I'll take my book. अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन, जैसे ये ऐसे भी आ सकते हैं आप लोग के में। See, who is going to tell me the answer to this question? क्वेश्चन है, कैपिटल दिया हुआ है आपको ₹2,40,000, ठीक है, लाइबिलिटीज गिवन है हम लोगों को 40,000। Calculate the total assets. Calculate the total assets of the business. बताओ बेटा। मैम 2,80,000। 2,80,000 करेक्ट। तो इसमें आपको पूरा लिख के करना पड़ेगा, ठीक है ना? कैसे लिखोगे अनुराग, बताओ? मैम एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। करेक्ट, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज, क्योंकि हमारा एसेट्स इसी से बनता है, आउटसाइड लायबिलिटीज प्लस ओनर की जो लायबिलिटीज है। तो ये हो गया 40 प्लस 240 which is equal to ₹2,80,000। क्योंकि देखो आपका जो लायबिलिटी साइड का कॉलम है बेटा, ये ओनर्स की लायबिलिटी होती है, ठीक है, और ये आउटसाइडर्स लायबिलिटी होती है। फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ये वो चीजें हैं जो हमको ओनर को देनी है कैपिटल, और लायबिलिटीज बाहर वाली आउटसाइडर्स लायबिलिटी जो आपको क्रेडिटर्स और एल्स इफ यू हैव टेकन द लोन फ्रॉम द बैंक, ये सब आपको उनको देना पड़ता है। सो कुछ उसमें खास वो डिफरेंस नहीं होता है। दिस इज द वे टू डू दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन का भी एक छोटा सा क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम में।
आई गिव यू वन मोर क्वेश्चन ऑफ डेप्रिसिएशन, आप उसको कॉपी कर लेना, दैट विल बी योर होमवर्क। ट्राई करके रखना है इस क्वेश्चन को सब लोग। बहुत सिंपल है, जैसे कल हम लोग ने 1/4 किया था ना, वैसे ही क्वेश्चन है, कॉपी कर लो बेटा। लक्ष्मी लिमिटेड परचेज्ड मशीनरी, Lakshmi Limited purchased machinery for ₹40,000 on 1st October 2015. Depreciation is provided at the rate of 10% on WDV, written down value method. ठीक है। नेक्स्ट, ऑन 1st January 2018, 1/4 of machinery, 1/4 of machinery was found unsuitable, and sold for ₹6,000. And sold for ₹6,000. On the same date, it purchased another machinery, और जिसका ये न्यूमेरिकल हो जाए प्लीज सेंड इट टू मी, at a cost of ₹15,000. ठीक है। Prepare machinery account for 4 years. जिसका भी ये क्वेश्चन हो जाए प्लीज सेंड इट टू मी। इसमें डेट्स पहले ही हाईलाइट कर लो। मशीनरी खरीदी है 40,000 की, कब खरीदी है? 1 अक्टूबर 2015 को, फिर 1 जनवरी 2018 को हमने बेच दी है। ठीक है, अपने आप डेट्स हाईलाइट कर लेना। एंड इसमें वी आर फॉलोइंग दी फाइनेंशियल ईयर, we are following the financial year in this question. If you all want to know the answer also, I'll let you know the loss. जो इसमें लॉस आ रहा है आपका वो आ रहा है 1909। लॉस इज